नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दीनदयाल पब्लिक स्कूल सोहला के यूट्यूब चैनल DDPS सोहला पर। ऑनलाइन क्लास जो हमारी चल रही है, तो उस क्लास में जो पीछे वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे घात एवं घातांक। तो घात एवं घातांक के बारे में मैंने अब तक आपको 3 या 4 क्लास करवा दी होगी, 4-5 क्लास अच्छी तरह सबको समझ में आया होगा। तो आगे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको आप ध्यान से समझना। जो मैं हमारे पीछे वाली क्लास थी उसमें हम ये क्वेश्चन कर रहे थे कि निम्न घातांक को सरल रूप में यानी घातांक के रूप में लिखकर इसको सरल करना है। ये क्वेश्चन हमारा चल रहा था। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार उसको पूरा करवाता हूँ। इसी सबने शायद कर लिया होगा। अब इसका आंसर मिलाना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सभी को ध्यान से समझना है। एक एक स्टेप को ध्यान से करेंगे। देखिए 15 की घात 15/16 की घात 3, तो क्या हो जाएगा 15/16 इंटू घात कितनी है 3, आधार कितना है 15/6। तो इसको 3 बार खोलेंगे 15/16 इंटू 15/16। यहाँ पे किसका चिन्ह है, भाग का। मैंने बताया यहाँ पे भाग का चिन्ह है, हम इसको क्या करेंगे गुणा का। तो ये 9/8 है, ये किसमें हो जाएगा 8/9 में। कैसे देखिएगा, जैसे कि 15/16/9/8 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्या मैंने आपको पहले बताया, पहले 2-3 क्वेश्चन करके बता दिया था मैंने कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले बता दिया मैंने 2-3 बार। 15/16 भाग 9/8। या तो मैंने कहा था कि अब आप जैसे क्वेश्चन करने लग गए, आपको अभ्यास हो गया, आपको पता है कि इसको कैसे करना है, तो आप यही डायरेक्ट 15/16 और इसको गुणा में बदल दे, गुणा में, और 9/8 को क्या कर देंगे 8/9। ये ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अभी करेंगे। अगर ऐसा करना चाहो तो 15/16 इंटू ये किस में हो जाएगा गुणा में। ये भाग का चिन्ह है, ये भी भाग का चिन्ह है, ये बटा का भाग का एक ही भाग है। 9/8 किस में हो जाएगा 8/9 में। तो यहाँ पे भी 9/8 किस में हो जाएगा 8/9 में। तो 8/9 की घात कितनी है 2 बार है। कितनी बार है 2 बार। ये क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको इनको गुणा करने के लिए कहा था, लेकिन उससे क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा गुणा करने में आप गलती भी कर सकते हो। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर इस इन संख्याओं को देखेंगे, अगर कट रही है इनमें से कोई संख्या तो हम काट सकते हैं इनको। देखिए इधर 8 एकम 8, नीचे 8 दूनी 16, 9 तो कटते भी नहीं है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कट गया। अब इधर आ जाइए, देखिए 3 के पहाड़े से 9 भी कट रहा है और 3 के पहाड़े से 15 भी कट रहा है। यानी 3 के पहाड़े में 9 भी आते हैं और 3 के पहाड़े में 15 आते हैं। नीचे तो 3 के पहाड़े से 9 कट जाएंगे, ऊपर 15 कट जाएंगे। 3 तिया 9, 3 पंजे 15 कट गए। फिर 3 तिया 9, 3 पंजे 15। देखिए इधर 3 के पहाड़े से 15 को हमने 5 बार काट लिया और 3 के पहाड़े से 9 को 3 बार काट लिया। अब 3 के पहाड़े से 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। देखिए कितनी सारी संख्याएं कट गई, और जो बड़ी संख्याएं थी वो सब किसके रूप में हो गई, छोटी संख्याओं के रूप में। अब इससे हमें क्या होगा गुणा करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ देखिए अब ऊपर से चलते जाइए, क्या क्या हमारे पास बचा, कौन सी संख्या कट गई और कौन सी संख्या बची हुई है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1 बटे में 16 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। देखिए ये बचा हुआ है। अब हम इनको क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे इनको गुणा कर लेंगे। देखिए अब आप गुणा कीजिए। 55 25 को फिर 5 से गुणा कीजिए, 25 पंजे 125 और 125 को फिर 1 से करोगे 125, फिर 1 से करोगे 125। यानी किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो हमें 1 का तो मतलब यानी यहाँ पे 1 से रखने से कोई मतलब नहीं है। 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो इन तीनों संख्याओं को गुणा करना है, नीचे इन चारों संख्याओं को गुणा करना है। तो ऊपर तो 55 25 25 पंजे 125 125 बटे में देखिए एक तो है, कोई बात नहीं है, किसी भी संख्या आएगी 1 से गुणा करेंगे वो ही आ जाएगी। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देखिए इधर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब 12 को 16 से गुणा कर दीजिए, 12 6 की। देखिए इधर
बाहर छक्की 72, 72 के आगे 2, बाहर छक्की 72, 72 के 2, हासिल के 7, 12 एकम 12, 12 में 7 जोड़ेंगे 9 आ जाएंगे, सॉरी 19 आ जाएंगे। बाहर छक्की 72, 72 में हमने 2 लिख लिया और हासिल के 7 लगा लिए, 12 एकम 12, 12 में 7 जोड़े 19 आ गए, यानी 125/192 हमारा क्या आ गया आंसर। अगर ये कट रहा है तो हम काटने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर यहीं तक ठीक है। 125/192। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन को समझिए पहले कि निम्न घातांक रूप में लिखकर, निम्न को इनको घातांक रूप में लिखकर, घातांक रूप में जो लिखे हुए हैं इनको खोलना है, सरल कीजिए यानी हल कीजिए। तो बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप इनको काटोगे नहीं, गुणा करोगे तो गुणा में कहीं ना कहीं अगर एक संख्या में भी गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपको काट कर इनको करना है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से उतारिए, वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर लेना और इस क्वेश्चन को ध्यान से उतारना। अगर समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो को बैक लीजिए और दोबारा समझिए। वैसे मैं एक बार और समझाऊंगा, पहले आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिया होगा सभी ने। ये क्वेश्चन था हमारा 15/16 भाग 9/8। तो भाग को हमने किस में कर लिया, गुणा में। गुणा में करते हैं 9/8 किस में हो गई, 8/9 में। हमने संख्याएं काट ली, संख्याएं काटने के बाद गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद 125/192 आंसर आ गया। अगर आपको गुणा करने में परेशानी होती है तो आप कॉपी में अलग अलग गुणा कर सकते हैं। आगे का एजुकेशन में आपको करवाता हूँ, आप इसको उतार लेना। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन 4/9 की घात 2 भाग 28/27। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आपको इसके लिए होमवर्क दूंगा जो आपको करके लाना है। इसकी घात कितनी है, 3। देखिए कैसे करना है, वही क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार थोड़ा बता देता हूँ आपको। 4/9 यानी 4 को हमें कितनी, 4/9 को कितनी बार खोलना है, घात 2 है तो 2 बार खोलना है, 2 बार गुणा करना है। इसके बाद में 28/7 है। देखिए वापिस ये यहाँ पे भाग का चिन्ह आ गया, इसको हम किस में बदलेंगे, गुणा में। भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं, ये इधर वाली संख्या किस में हो जाएगी, ऊपर नीचे, यानी 27/28। ठीक है, घात कितनी है, 3, तो 3 बार गुणा करना है, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, अब या तो यहाँ पे गुणा कर लो, गुणा नहीं तो आपको काटना आता है तो काटो। 4 7 3 28, फिर 4 7 3 28, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 7 28, कट गया। इधर देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 तिया 27। देखिए इधर इस क्वेश्चन को आपको गुणा करना है, ध्यान से समझना है। जो काटना अगर आपको नहीं आया तो क्वेश्चन आप अगर गुणा करोगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो मैं काटता हूँ उसको ध्यान से समझना। मैंने इस क्वेश्चन को आपको काट के बता दिया, देखिए वापस समझ लीजिए एक बार। फिर हम आगे गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 9 से 9 एक बार कट गया और 27 3 बार कट गया, 9 से 9 एक बार कट गया और 27 3 बार कट गया। इधर 4 से 4 एक बार कट गया, इधर 4 7 28, 4 से 4 एक बार कट गया, 4 7 28। ठीक है, अब हम इसको करेंगे गुणा। जो संख्या बची हुई है उसको लिख लेते हैं। 1 बचा हुआ है 1, गुणा गुणा, फिर आगे 1 बचा हुआ है 1, गुणा गुणा, 3 बचा हुआ है 3, गुणा 3, गुणा 27 बटे 1 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 28। अब इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है, यानी 1 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, बाद में 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इधर तो हम पहले क्या करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो
3 तिया 9, 9 को 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 9 इंटू 27। ऐसे हम इसको और शॉर्ट कर लेते हैं आगे। फिर 7 7 49 को 1 से गुणा करेंगे तो 49 इंटू 28 आ गया। अब हम करेंगे इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आप इधर पहले 27 को 9 से गुणा कर लीजिए, 9 7 63, 9 दूनी 18, 18 में 6 जोड़े तो 24। उसके बाद में 49 को 28 से गुणा कर लीजिए, 8 नाम 72, 7, 8 8 तिया 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 32 में अगर हम 7 जोड़ते हैं 39 आता है, 9 दूनी 18, 1, 4 दूनी 8 और 1 9। देखिए इधर 2 8 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 1 10 3 1372। देखिए इधर 243/1372 जो हमारा इसका क्या आता है, आंसर आता है। इसका क्या आता है, आंसर आता है 243/1372 इसका राइट आंसर आ रहा है। ऐसे इसको सरल करना है। अगर आप इनको काटोगे नहीं, डायरेक्ट गुणा करोगे तो बड़ा हो जाएगा, गुणा में गलती हो गई तो हमारा ये आंसर मैच नहीं करेगा। इसलिए हमें काटना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जितना फास्ट काटना आता है, जितना जल्दी आप काटोगे क्वेश्चन उतना ही जल्दी सरल हो जाएगा। काटना नहीं आता है, बड़ा गुणा करोगे तो टाइम लगेगा। इसलिए जो हमने काट दिया क्वेश्चन को गुणा किया, गुणा करने के बाद ये स्टेप आई और हमारा आंसर 243/1372 आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को स्टॉप करके ध्यान से उतार लीजिए। आगे का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, पहले आप इसको ध्यान से उतार लें। मिटा दे इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, उसको आगे आप हल करोगे खुद। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 की घात 2 बटावा 3 की घात 2 की घात 2। अब आपको पता है कि घात की घात क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। देखिएगा 5 की घात 2, यहाँ पे गुणा में कितनी है, घात 2 बटे 3 की घात 2, गुणा में कितनी है 2। घात की घात क्या हो रही है, गुणा हो रही है। घात के ऊपर अगर घात लगी हुई है क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा 2 दूनी 4 बटावा 3 की घात 2 दूनी 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बटे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये क्वेश्चन। अब आप इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करके इसका क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। आगे वाला क्वेश्चन इसको उतार लो यहाँ तक। आगे वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 बटे 2 की घात 3 इंटू 6 की घात 2, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसकी घात 2। वही क्या होगा, ये घात अब सभी से गुणा होगी, ये घात इससे गुणा होगी, ये घात इससे भी गुणा होगी, ये घात अंश में इससे गुणा होगी, और हर में अंश में कर लिया और अब हर में दोनों से गुणा होगी। कैसे देखिए, 2 की घात 2 इंटू 2, ये इंटू 3 की घात 2 इंटू 2 बटे 2 की घात 3 इंटू 2। अब ये इंटू 2 कहाँ से आ रहा है, सभी को पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। जो ये घात है ये सबसे गुणा हो रही है, पता हो गया कहाँ से आ रहा है, इंटू 2 इंटू 6 की घात 2 इंटू 2। आगे क्वेश्चन क्या बनेगा, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 4, 2 दूनी 4, इन दोनों को गुणा किया 4, यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 की घात 6 इंटू, देखिए इधर 6 की घात 4 बन गया क्वेश्चन।
अब हम इसको आगे खोल सकते हैं। देखिए इधर 2 को पहले 4 बार खोलिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 2 3 4, 3 को भी 4 बार खोल लीजिए, 3 एकम 1 2 3 4, बटा का निशान लगा लीजिए। चाहो तो आप घात को वैसे ही काट सकते हो, लेकिन जैसे हम करते आ रहे क्वेश्चन वैसे ही करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। देखिए जो हमारा क्वेश्चन था हमने अलग अलग खोल लिया। 2 की घात 4 यानी 2 को 4 बार गुणा कर लिया, 3 की घात 4, 3 को 4 बार गुणा कर लिया, 2 की घात 6, 2 को 6 बार गुणा कर लिया, 6 की घात 4, 6 को 4 बार गुणा कर लिया। देखिए इधर 1 2 3 4, तो इधर भी आप क्या करेंगे 1 2 3 4 कट गए, 2 से 4। अब यहाँ पे कितने बचे केवल 2 और कट रह गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी। यहाँ एक लिखना जरूरी नहीं है, या तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन लिखोगे इससे गुणा करोगे वही आंसर आता है। तो 3 एक इसलिए लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, जरूरी नहीं है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखिए इधर, अब देखिए ऊपर कोई जो संख्या बची हुई क्या, ऊपर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट के एक आ गया, ये भी कट के एक आ गया, ये भी कट के एक आ गया, ये कट के, यानी ऊपर हमारे पास क्या बचा हुआ है केवल एक। यहाँ पे एक ही एक है, तो एक को गुणा करेंगे तो एक ही आता है। नीचे देखिए क्या बचा हुआ है, 1 और 2, 1 2, 2 बार 2 बचे हुए हैं। आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। 1 बटा हुआ 64 हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1 बटा 64 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर। मैं इसको मिटा देता हूँ, गुणा करके आप देख लेना क्या हो गया हमारा आंसर, 1 बटा 64। वापिस समझिए इधर, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, 2 की घात 3 इंटू 6 की घात 2, फिर बटा में संख्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है पूरी संख्या पर। इस ब्रैकेट का भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ होता केवल, तो ये क्या होता, इससे ही गुणा होती, न कि इससे। यहाँ पे पूरी संख्या में ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसे गुणा होगी, यहाँ पे एक पे लगा हुआ है तो एक से ही गुणा होगी। इस बात का भी विशेष ध्यान में रखना है। तो 2 की घात 2 इंटू कर लिया 2, घात की घात गुणा होती है इसलिए ये इंटू 2 आ गया, सबको पता है। इंटू 3 की घात 2, 2 की घात 2 की घात 3, 2 की घात 3 इंटू 2, ये गुणा हो गई घात। 6 की घात 2 इंटू 2, ये भी गुणा इससे होगी। 2 दूनी 4 यानी 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 3 की घात 4, 3 दूनी 6, 2 की घात 6, 6 2 दूनी 4, 6 की घात 4। अलग अलग हमने गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद हमने काट लिया, काटने के बाद हमने जो गुणा किया वो आंसर आ गया 1 बटा 64। हमारा जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 बटा 64। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से उतारिए, समझिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ही सरल है, घात एवं घातांक जो हमारे 7 नियम में लिखवाए थे उस पर जो आधारित है ये क्वेश्चन, वैसे ही करना है। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। उतार लो इस क्वेश्चन को सही। ध्यान से उतारना है, एक एक को समझ के, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन को उतारते रहना है, चिन्ह का ध्यान रखना है, कटी हुई संख्या का ध्यान रखना है। जो संख्या कट जाती है उसको हम उतारते नहीं हैं। अगर आप उसको उतारोगे, गुणा करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। जो संख्या नहीं कटती है उसी को उतार कर गुणा करके आंसर निकालना है। अब जो आगे का क्वेश्चन हमारा आता है वो क्या है, क्वेश्चन दे रखा है आपका, सरल कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, केवल आपको लैंग्वेज से हार्ड लगता है, लेकिन अगर आपको नियम याद है तो आप क्वेश्चन को, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है हम उसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 बटा 3 माइनस 2 प्लस 1 बटा 4
-2 प्लस 1/4 -2 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। इसका मान कैसे ज्ञात करना है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, केवल आपको समझना है, क्वेश्चन का जो पार्ट है उसको पकड़ना है और इस क्वेश्चन में कौन सा नियम लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा उसको ध्यान से समझना है। देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था ऐसे, क्वेश्चन का एक नियम लिखवाया था मैंने, P/Q (-x) लिखवाया था। क्या ये नियम यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है और यहाँ पे भी लग रहा है। कैसे लग रहा है? ये नियम मैंने लिखवाया था कि P/Q (-x) में, घात किस में हो? माइनस में, ऋणात्मक में घात हो तो उसको हम किस में करते हैं? धनात्मक में। धनात्मक में करने के लिए क्या करना पड़ता है? केवल इस जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या है इसको ऊपर नीचे करना है, यानी अंश को हर में और हर को अंश में, Q/P करके x। ये मैंने इसका आंसर लिखवाया था। तो ये नियम यहाँ पे लागू होगा। कैसे लागू होगा देखिएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/3 दे रखा है तो हम इसको 3/1 लिखकर इस घात को किस में कर सकते हैं? धनात्मक। प्लस 2/1 लिखकर इसको भी हम किस में लिख सकते हैं? धनात्मक में। 4/1 लिखकर हम इसको भी किस में लिख सकते हैं? धनात्मक। ठीक है, अब नीचे 1 लगा हुआ है, इसको लगाओ या मत लगाओ एक ही बात। हम क्या करेंगे? 3/1 इंटू 3/1। सही है, घात 2 है, 2 बार मैंने गुणा कर लिया। प्लस 2/1 इंटू 2/1 प्लस 4/1 इंटू 4/1। पूरा क्वेश्चन मैंने जमा लिया। अब नीचे क्या दिया हुआ है? 1। कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे? हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं? नीचे 1 है, कट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इस 1 को मिटा भी देते हैं तब भी हमारे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 तिया 9/1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 दूनी 4, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 4 चौक 16, 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया। अब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो 1 का लघुत्तम क्या आएगा? 1। इसको इससे गुणा करेंगे, भाग देंगे, 1 आ जाएगा। 1 को 9 से गुणा किया 9 प्लस, यानी समान क्या है? हर। समान हर हो तो वही क्या जाता है? लघुत्तम और ऊपर वाली संख्या क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अगर हम अब इस 1 को यही खत्म कर दें तो आगे इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो हम आगे इसको जोड़ते हैं। 16 में 4 जोड़े 20, 20 में 2 जोड़े 29, 29/1 या फिर केवल 29 क्या है इसका आंसर, यानी मान क्या है इसका? क्या है? मान। इसका क्या है? मान। क्वेश्चन को कैसे किया ध्यान से समझिए। आगे हम जो प्रश्न वाले करने हैं उसको भी ध्यान से समझना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे की नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, मतलब इस घात एवं घातांक की जो हमारी प्रश्नावली चलेगी, लेकिन इसके नए पैटर्न के क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको करेंगे। तो इस क्वेश्चन को वापस समझिए। 1/3 की घात -2, 1/2 की घात -2, 1/4 की घात -2। धनात्मक में कर लिया, 3 उल्टा कर लिया इसका और धनात्मक में हो गया। गुणक खोल लिया, लघुत्तम ले लिया, गुणा कर लिया और यहाँ पे जोड़ कर लिया। 29/1 या 29 हमारा आंसर आ गया। तो इससे संबंधित आप होमवर्क ले लीजिए। इस होमवर्क के जो क्वेश्चन है उनको आप करके लाओगे। आप इसको पहले ध्यान से उतार लीजिए, पूरी क्वेश्चन को ध्यान से उतारना है। मैं जो होमवर्क दूंगा आपको उस होमवर्क को घर पे करके लाना है। अगर मैंने पीछे जो क्लास थी हमारी उस क्लास में जो होमवर्क दिया होगा और मैंने यहाँ पे बोर्ड पे नहीं करवाया और आपको जो क्वेश्चन नहीं आए होंगे तो उसके बारे में आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए, चैट कर दीजिए, मैं बताऊँगा वापस उन क्वेश्चन। आप क्वेश्चन बताइए कि सर आपने ये क्वेश्चन दिया था और हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्लास में करवाइए। उतार लिया होगा सभी ने। अब आगे हम देखते हैं हमारा होमवर्क क्या है।
मान ज्ञात कीजिए। होमवर्क के लिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया, इसके अंदर 2 क्वेश्चन हैं, बहुत ही काफ़ी, अगर आप इसको करोगे यही बहुत है। 5/8⁻² इंटू 8/5⁻5। घात ऋणात्मक है, इसको धनात्मक करना है। कैसे करना है मैंने आपको भी क्वेश्चन करवाया था, नियम बताया था। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है 5/9⁻² इंटू 3/5⁻3 इंटू 3/5⁻0। इसके भी नियम आपको पता है, नियम मैंने लिखवाया था, नियम देखना, नियमों को याद करना और नियम लगा के इस क्वेश्चनों को हल करना। नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चनों को करवाऊंगा, तो आप इस क्वेश्चनों को घर जाकर हल करेंगे। थैंक यू। पूरी क्लास लेना है, पूरा वीडियो देखना है। होमवर्क साथ के साथ करते रहना है, इससे आपका अभ्यास बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।